तो मुसलमान जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि ये तरीका आखिर आया कहाँ से? क्योंकि देखिए, कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म तो है, लेकिन उसका तरीका नहीं बताया गया है। तो फिर ये सारी जानकारी हमें मिली कहाँ से? चलिए, आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। यही वो पहेली है। कुरान में दर्जनों बार सलात या नमाज का जिक्र है, हुक्म है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि इसे अदा कैसे करना है, रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, कितनी रकात होंगी। ये सब बातें हमें कहाँ से पता चली? यही वो सवाल है जो हमें दो बिल्कुल अलग-अलग जवाबों की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले उस जवाब पर नजर डालते हैं जो सबसे आम है, जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं और जिसे सदियों से माना जाता रहा है। ये पारंपरिक नजरिया हमें बताता है कि नमाज का तरीका हम तक कैसे पहुंचा। इस आम नजरिए के हिसाब से कुरान और हदीस की भूमिकाएं एकदम साफ-साफ बटी हुई हैं। कुरान हमें बताता है कि क्या करना है, यानी नमाज पढ़नी है, और हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद की बातें और उनके काम वो हमें बताती हैं कि कैसे करना है। मतलब नमाज का पूरा तरीका, उसका सही वक्त, उसकी शर्तें, ये सब कुछ हमें हदीस से ही मिलता है। और इस पारंपरिक सोच की जो बुनियाद है वो पैगंबर मोहम्मद से जोड़ी जाने वाली एक बहुत मशहूर बात है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिसका मतलब है वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। बस यही वो आधार है जिस पर यह पूरी समझ टिकी है कि नमाज का तरीका सीधे पैगंबर ने सिखाया था। तो ये तो हुई एक आम समझ, लेकिन एक और नज़रिया भी है, और ये नज़रिया इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए एंगल से देखता है। ये कहता है कि शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। इस दूसरे नज़रिए के मुताबिक ये मानना कि कुरान ने एक ऐसी चीज़ का हुक्म दिया जिसे उस वक्त कोई जानता ही नहीं था और फिर पैगंबर ने उसे शुरू से समझाया, ये एक बेमानी इस्तिदलाल है, यानी एक बेमतलब का तर्क है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे वजह क्या दी जाती है। देखिए, कुरान खुद अपने बारे में कहता है कि वो बिलिसानिन अरबिय्युम मुबीन में है, यानी एक ऐसी अरबी भाषा जो एकदम साफ है, खुली हुई है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो फिर ज़रा सोचिए, ये कैसे मुमकिन है कि किताब जो अपनी क्लैरिटी पर इतना जोर दे, वो सलात जैसा इतना अहम शब्द इस्तेमाल करे और ये बताई नहीं कि इसका मतलब क्या है? इसका तो एक ही सीधा साधा मतलब निकलता है ना? कि जो लोग उसे सुन रहे थे वो पहले से ही जानते थे कि सलात क्या है। तो अगर पारंपरिक तर्क पर सवाल उठाया जा रहा है, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास के पन्नों में, उन पन्नों में जो हमें कुरान के आने से भी पहले के वक्त में ले जाते हैं। ऐतिहासिक और भाषा के सबूत ये बताते हैं कि सलात शब्द इस्लाम से पहले के अरबों के लिए कोई नया शब्द था ही नहीं। ये उनकी शायरी में, उनकी रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल होता था। इसीलिए जब कुरान ने सलात का हुक्म दिया तो उसने ये मानकर चला कि लोग पहले से जानते हैं कि ये क्या है, वरना एक स्पष्ट किताब होने के नाते वो पहले इसका मतलब ज़रूर समझाता। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। इस्लाम से पहले भी कुरैश जैसे बड़े कबीलों में नमाज एक जानी पहचानी इबादत थी। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने अपना मिशन शुरू करने से पहले भी नमाज पढ़ी थी। तो मतलब जब कुरान ने नमाज का हुक्म दिया तो वो कोई नई चीज़ नहीं ला रहा था, बल्कि एक पुरानी, पहले से चली आ रही प्रथा को ही जारी रखने का हुक्म दे रहा था। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ नमाज तक ही सीमित नहीं था। रोज़ा, जिसे सौम कहते हैं, और हज और उम्रा जैसी तीर्थ यात्राएं, ये सब भी अरब समाज के लिए नई चीज़ें नहीं थीं। ये सारी इबादतें इस्लाम के आने से पहले भी उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। तो अब सवाल उठता है कि अगर नमाज पहले से ही मौजूद थी, तो फिर पैगंबर मोहम्मद का रोल क्या था? इस नज़रिए के मुताबिक उनका काम कुछ नया बनाना या आविष्कार करना नहीं था, बल्कि जो पहले से मौजूद था उसे सुधारना और सही करना था। उनके काम को हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला था इस्लाह, यानी सुधार। अगर वक्त के साथ इबादत में कोई गलत चीज़ शामिल हो गई थी तो उसे हटाना। दूसरा था अहया, यानी किसी भूली बिसरी अच्छी प्रथा को फिर से जिंदा करना। और तीसरा और सबसे अहम था तजदीद, यानी उसी पुरानी इबादत को अल्लाह की मंजूरी से एक नई और फाइनल शक्ल देकर हमेशा के लिए कायम कर देना। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए हैं। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है।
ये टेबल दोनों बातों को बहुत साफ तरीके से हमारे सामने रखती है। जो आम नज़रिया है वो कहता है कि कुरान ने हुक्म दिया और पैगंबर ने एक नई चीज़ सिखाई। वहीं जो ऐतिहासिक नज़रिया है वो ये कहता है कि कुरान ने एक पहले से मौजूद प्रथा का हुक्म दिया और पैगंबर ने उसी में सुधार करके उसे आखिरी शक्ल दी। तो इस पूरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलता है? वो ये कि इस्लाम की जो बुनियादी इबादतें हैं, जैसे नमाज, रोज़ा और हज, वो अचानक से नहीं आईं, बल्कि उनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी थीं। कुरान ने उन्हें बनाया नहीं, बल्कि उनकी पुष्टि की, उन्हें सुधारा और उन पर अपनी आखिरी मोहर लगाई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। अगर नमाज जैसी इतनी अहम इबादत की जड़ें इस्लाम से भी पुरानी हैं, तो हमारे विश्वास के और कौन-कौन से हिस्से हो सकते हैं जिनका इतिहास इससे भी ज़्यादा गहरा हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।